स्टेटमेंट ऑल मैप्स आर रोड्स एंड सम रोड्स आर टाउन। अगर आप टिक एंड क्रॉस का यूज करोगे तो मैप्स पे क्या आएगा, ये टिक, और रोड्स पे क्या आएगा, क्रॉस। सम रोड्स आर टाउन, तो सेकेंड स्टेटमेंट में रोड पे क्या आएगा, क्रॉस, और टाउन पे भी क्रॉस। नाउ कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम टाउन्स आर मैप्स, तो यहां पे मिडिल टर्म में दोनों बार क्रॉस मार्क है, तो इन दोनों को मिलाकर तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। तो टाउन में और मैप में कोई रिलेशन आप बोल ही नहीं सकते हो, ये तो रॉन्ग है इंडिविजुअली। नाउ सम रोड्स आर मैप्स, अगर आप सेकंड कंक्लूजन को देखोगे तो ये फर्स्ट रिवर्स स्टेटमेंट है। अगर ऑल मैप्स आर रोड्स है तो सम रोड्स आर क्या होगा, मैप्स होगा। तो सेकंड तो हमारा क्या है, करेक्ट है। नाउ कम टू द थर्ड, नो टाउन इज ए मैप। यहां पे अगर आप इसको देखोगे कंक्लूजन को तो नो टाउन मतलब यहां पे टिक मार्क्स आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट में टाउन पे यहां पे क्रॉस मार्क है, तो ये रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तो दोनों को कंबाइन करके निगेटिव आंसर कभी हो ही नहीं सकता। नाउ कम टू द फोर्थ, ऑल टाउन्स आर रोड्स, तो ऑल टाउन्स है, यहाँ पे टाउन पे क्रॉस था, यहाँ पे टाउन पे टिक आ जाएगा, तो ये भी क्या है आपका स्टेट अवे रॉन्ग है। ठीक है, तो ओनली 2 इज ट्रू है, लेकिन अगर आप आंसर्स को ध्यान से देखोगे तो यहां पे कह रहा है आइदर 1 और 2 फॉलोज, ये तो रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है, आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, तो यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस बना रहा है क्या, 1 और 3। तो जब कभी भी इस तरह के केस हो ना तो हम कंक्लूजन में देखते हैं, तो कंक्लूजन में 1 और 3 को ध्यान से देखो। कंक्लूजन 1 में क्या था, सम टाउन्स आर मैप्स, सम टाउन्स आर मैप्स, और 3 में क्या है, नो टाउन इज मैप, नो टाउन इज मैप। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलोगे कि सम टाउन्स आर मैप्स है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकता। और अगर आप सेकंड को ट्रू मानते हो कि नो टाउन इज ए मैप, तो सम टाउन्स आर मैप होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इन दोनों कंक्लूजन में से 1 और 3 में से एट ए टाइम, एक टाइम पे कोई एक ट्रू जरूर होगा। अगर फर्स्ट ट्रू है तो थर्ड क्या है आपका फॉल्स है, और फर्स्ट अगर फॉल्स है तो थर्ड क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, सो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझने में प्रॉब्लम है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।